पूंजी ढांचा शब्द से क्या आशय है? कैपिटल स्ट्रक्चर से आप क्या समझते हैं? एक कंपनी के पूंजी ढांचे को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 घटकों को संक्षेप में समझाएं अथवा निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन है बताएं। पूंजी ढांचे का क्या मतलब हुआ? कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, यानी पूंजी आप कहां से जुटाएंगे? अस्थाई पूंजी, अस्थाई पूंजी, अपना स्रोत, बाहर का स्रोत, ये सब सोचना पड़ता है। पूंजी ढांचे को पूंजी संरचना भी कहते हैं। पूंजी ढांचे से आशय पूंजी के दीर्घकालीन साधनों के पारस्परिक अनुपात से। पूंजी ढांचा एक व्यापक शब्द है जिससे समस्त दीर्घकालीन कोषों, अंश पूंजी, ऋण पत्र, दीर्घकालीन ऋण और संचितों को सम्मिलित किया जाता है। पूंजी ढांचे को निर्धारित करते समय कंपनी के प्रवर्तकों को इस बात का ध्यान लेना पड़ता है कि स्वामित्व पूंजी और ऋण पूंजी का अनुपात क्या होगा, टोटल डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। यानी आपकी कैपिटल की संरचना क्या होगी, यह डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के व्यवसाय को कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल का व्यवसाय से क्या लेना देना? हाँ है, क्योंकि आपका अगर नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है जिसमें अस्थाई संपत्ति का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना होगा तब जाकर के आप प्रोडक्शन करेंगे, तो आपको लंबी अवधि का ऋण या पूंजी जरूर चाहिए और बड़ी मात्रा में चाहिए। और जहां आपका काम है कोई अस्थाई संपत्ति का निर्माण नहीं, बस खरीद और बिक्री, ट्रेडिंग का काम करना है, तो वहां वर्किंग कैपिटल की उपलब्धता ज्यादा रहनी जरूरी है। यानी कि एक जो मेजर डिफरेंस हुआ कि ये नेचर पे भी डिपेंड करेगा हम किस तरह के व्यवसाय को करने जा रहे हैं। तो पूंजी की संरचना तय करनी होगी कि दीर्घकालीन स्रोत में कहां कहां से पूंजी चाहिए। पूंजी शेयर कैपिटल के रूप में हो सकती है, डिवेंचर, यानी हमारे पूंजी संरचना में किसका कितना भाग होना चाहिए, शेयर कितना होना चाहिए यानी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, डिवेंचर कितनी होनी चाहिए, बैंक से लोन कितना होना चाहिए। हर एक का एक पोर्टफोलियो होता है, बेंचमार्किंग करना पड़ता है कि कितनी कितनी मात्रा में पूंजी हमें चाहिए, कौन से स्रोत से हो सकते हैं। कैपिटल की तुलना में लॉन्ग टर्म लोन कितना रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म टू डेट का रेशियो क्या है, ये सब डिसाइड करने के बाद हर एक कंपनी का अलग अलग पूंजी संरचना हो सकता है, क्योंकि पूंजी संरचना उस व्यवसाय के नेचर पर भी डिपेंड करता है। निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियों के प्रकार और पूंजीकरण के लिए इनकी अनुपातिक राशि को पूंजी ढांचा कहते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, आप कितना शेयर कैपिटल इशू करना चाहते हैं और कितना बाहरी लोन लेना चाहते हैं। यानी पूंजी ढांचे में जो मूल रूप से बातें आती हैं वो क्या है, ऑन कैपिटल यानी ऑन फंड और लोन फंड। इस दोनों में कौन कितना रहेगा, कोई ज्यादा रहेगा कोई कम रहेगा, मतलब वो क्या रहेगा उसका एक सही रूप से अनुमान निकालना ही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट होगा। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि पूंजी संरचना का आशय यह निश्चित करना है कि संपूर्ण पूंजी में कितना भाग अंशों से यानी पूर्वाधिकार या समता अंश तथा कितना भाग ऋण पत्रों से प्राप्त किया जाएगा। सिंपल से अभी जो बताए, 2 टावर बताए, एक टावर जो शेयर का है, शेयर कैपिटल कितना रहेगा, दूसरा टावर डिवेंचर का या लोन का कितना रहेगा, यानी ऑन फंड और लोन फंड, ये कौन कितना रहेगा यह डिसाइड करना ही समझिए कि पूंजी की संरचना को बताता है। यानी आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा, आपने अपने ऑन फंड और लोन फंड के लिए क्या क्राइटेरिया और क्या सीमा तय किया है, यही आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा, इसी पर आपको काम करना है।